मित्रों, आयरलैंड के खिलाफ मिली करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में निराशा का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी गौतम गंभीर की रणनीति और टीम चयन को लेकर काफी नाराज दिखाई दिए हैं। जी हां मित्रों, आयरलैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। इस हार ने न सिर्फ फैंस को निराश किया, बल्कि भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस हार के बाद इन दिग्गजों ने टीम चयन और कुछ अहम फैसलों पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनके सामने आए बयान के बाद भारतीय क्रिकेट में नई चर्चा शुरू हो गई है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही। तो मित्रों, आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर इन दिग्गजों ने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है? यह सब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको भी लगता है कि वैभव को मौका मिलना चाहिए था, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम आयरलैंड दौरे पर 2 मैचों की T20 सीरीज खेलने पहुंची थी, लेकिन इस दौरे पर टीम इंडिया का प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रहा और उसे दोनों ही मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पहले मुकाबले में आयरलैंड ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 34 रन से जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे मुकाबले में भी आयरलैंड ने आखिरी क्षण तक शानदार जज्बा दिखाया और 1 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसी के साथ उसने 2-0 से सीरीज जीतकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। हालांकि मित्रों, क्रिकेट में हार और जीत खेल का स्वाभाविक हिस्सा होती है, लेकिन आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ इस तरह की हार ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यही वजह है कि इस प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सबसे अधिक चर्चा टीम के कोच गौतम गंभीर की रणनीति और टीम चयन को लेकर हो रही है। कई क्रिकेट जानकारों और पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया जो शानदार फॉर्म में चल रहे थे और टीम के लिए मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते थे। यही कारण है कि इस हार के बाद सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह जैसे दिग्गज भी काफी नाराज दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि उन्होंने टीम चयन और रणनीति को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसके बाद क्रिकेट जगत में नई बहस छिड़ गई है। तो आखिर इन दिग्गजों ने ऐसा क्या कहा जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? आइए जानते हैं। सबसे पहले सचिन ने कहा, खेल में हार और जीत होना कोई असामान्य बात नहीं है। जब 2 टीमें मैदान पर उतरती हैं, तो किसी एक टीम को जीत और दूसरी को हार का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि आप किस टीम के खिलाफ हार रहे हैं। भारतीय टीम को हराना हमेशा आसान नहीं रहा है। हमारी टीम ने दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हराकर अपनी पहचान बनाई है, इसलिए इस तरह की हार निश्चित रूप से निराश करने वाली है। हालांकि इसका पूरा श्रेय आयरलैंड की टीम को भी जाता है, जिसने पूरे आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ क्रिकेट खेला और जीत हासिल की। इसके आगे सचिन ने कहा, पूरी सीरीज के दौरान मुझे गौतम गंभीर की रणनीति पूरी तरह समझ नहीं आई। कई ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने टीम के संतुलन को प्रभावित किया। वहीं श्रेयस की कप्तानी भी इस पूरी सीरीज में उम्मीदों के अनुरूप नजर नहीं आई। कई मौकों पर फैसलों में स्पष्टता की कमी दिखाई दी और यही वजह रही कि भारतीय टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा। वैभव को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा, मेरी समझ से इतनी शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को टीम से बाहर बैठाने का फैसला बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। वैभव इस समय जिस आत्मविश्वास और लय में बल्लेबाजी कर रहा है, उससे पूरा क्रिकेट जगत परिचित है। ऐसे खिलाड़ी को लगातार मौके मिलने चाहिए, क्योंकि इससे उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। अगर आप बेहतरीन फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को बाहर बैठाते हैं, तो उसका असर उसके मनोबल पर भी पड़ सकता है। आगे सचिन ने कहा, जहां तक मेरी सोच है, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज को ध्यान में रखते हुए वैभव को पर्याप्त मौके दिए जाने चाहिए। वह एक बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज है और जितने ज्यादा मैच खेलेगा, उतना ही उसका अनुभव और बल्लेबाजी निखरती जाएगी। मुझे लगता है कि टीम प्रबंधन और कोच को इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए
और ऐसा फैसला लेना चाहिए जो व्यक्तिगत नहीं बल्कि भारतीय टीम के हित में हो। वहीं धोनी ने कहा, किसी भी टीम की असली पहचान सिर्फ उसकी जीत से नहीं होती बल्कि मुश्किल समय में लिए गए फैसलों से होती है। हार हर टीम के हिस्से में आती है, लेकिन जब आप लगातार ऐसी गलतियां दोहराते हैं जिनसे बचा जा सकता था, तब सवाल उठना स्वाभाविक है। आयरलैंड ने इस पूरी सीरीज में हमसे बेहतर क्रिकेट खेला, बेहतर योजनाएं बनाई और दबाव के क्षणों को भी शानदार तरीके से संभाला। इसलिए उनकी जीत का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। इसके आगे धोनी ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी टीम चयन को लेकर हुई। जब कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो, रन बना रहा हो और आत्मविश्वास से भरा हो, तो उसे बाहर बैठाने का फैसला समझ से परे लगता है। क्रिकेट में फॉर्म से बड़ा कोई पैमाना नहीं होता और जो खिलाड़ी लय में हो उसे लगातार अवसर मिलने चाहिए। इसके बाद धोनी ने वैभव को लेकर कहा, वैभव ने पिछले कुछ समय में जिस तरह का खेल दिखाया है, उसने यह साबित कर दिया है कि वह बड़े मंच पर खेलने का हौसला और क्षमता दोनों रखता है। ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना टीम प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। अगर उन्हें सही समय पर मौके नहीं मिलेंगे तो उनका विकास भी प्रभावित होगा और टीम भविष्य के एक बेहतरीन खिलाड़ी का पूरा फायदा नहीं उठा पाएगी। आगे धोनी ने कहा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि टीम का चयन केवल नाम देखकर नहीं बल्कि मौजूदा प्रदर्शन और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। जो खिलाड़ी उस समय सबसे बेहतर लय में हो उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाली सीरीज में टीम प्रबंधन इन बातों पर गंभीरता से विचार करेगा और ऐसे फैसले लेगा जो भारतीय टीम को और मजबूत बनाए। आखिरकार हर निर्णय का उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए, भारतीय क्रिकेट का हित और टीम की सफलता। वहीं युवराज सिंह ने कहा, हार किसी भी टीम के सफर का हिस्सा होती है और मैं यह बिल्कुल नहीं मानता कि एक सीरीज हार जाने से कोई टीम छोटी हो जाती है। लेकिन जब भारतीय टीम जैसी मजबूत टीम आयरलैंड के खिलाफ लगातार दोनों मुकाबले हार जाए तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। यह सिर्फ हार की बात नहीं है बल्कि उस तरीके की बात है जिस तरह टीम ने पूरे दौरे पर क्रिकेट खेला। मुझे ऐसा लगा कि कई मौकों पर हमारी टीम में आत्मविश्वास की कमी दिखाई दी और कुछ फैसले भी ऐसे रहे जिनका असर सीधे मैच के नतीजे पर पड़ा। दूसरी ओर आयरलैंड ने जिस अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ क्रिकेट खेला वह काबिल तारीफ है। उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया और जीत हासिल करने का पूरा हक भी कमाया। इसके आगे युवराज ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी टीम चयन को देखकर हुई। जब कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो, रन बना रहा हो और अपने खेल से सभी का भरोसा जीत चुका हो, तब उसे अंतिम एकादश से बाहर रखना समझ से परे है। क्रिकेट में खिलाड़ी का आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होता है और अगर उसी दौर में उसे लगातार बाहर बैठाया जाए तो उसका असर उसके मनोबल पर भी पड़ सकता है। मेरा मानना है कि चयन हमेशा मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल योजनाओं या प्रयोगों के आधार पर। इसके बाद युवराज ने वैभव को लेकर कहा, वैभव ने पिछले कुछ समय में जिस तरह की बल्लेबाजी की है उसने यह साबित कर दिया है कि वह बड़े मंच पर खेलने की क्षमता रखता है। उसने मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को साबित किया है और यही किसी भी युवा खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान होती है। ऐसे खिलाड़ी को लगातार अवसर मिलने चाहिए ताकि उसका आत्मविश्वास और अनुभव दोनों बढ़ें। अगर आप शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को लगातार बाहर बैठाएंगे तो उसका नुकसान सिर्फ उस खिलाड़ी का नहीं होगा बल्कि भारतीय टीम का भी होगा। आगे युवराज ने कहा, मैं हमेशा से मानता हूं कि युवा खिलाड़ियों को भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब टीम प्रबंधन किसी खिलाड़ी पर विश्वास दिखाता है तभी वह खुलकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाता है। वैभव जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ भी यही होना चाहिए। अगर उन्हें लगातार मौके दिए जाएं तो आने वाले समय में वे भारतीय क्रिकेट के लिए बड़े मैच जिताने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि टीम प्रबंधन आने वाली सीरीज में इन बातों पर गंभीरता से विचार करेगा और ऐसे फैसले लेगा जो सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य को भी मजबूत करें। आखिरकार हर फैसला टीम के हित में होना चाहिए और वही भारतीय क्रिकेट को
आगे ले जाएगा। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या वैभव को बाहर बैठाना भारत की हार का सबसे बड़ा कारण है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।